हेलो स्टूडेंट, आपको कक्षा 11 में आपके पास चैप्टर नंबर चल रहा था 6 सरल रेखा में, चैप्टर नंबर 5 सरल रेखा में गति। और सरल रेखा गति में हमने वो चैप्टर की थ्योरेटिकल पोर्शन का समाप्त हो चुका था। अब उसके अंदर हमने जो लास्ट पॉइंट लिया था, गति की समीकरण आप लोगों को पढ़ाई थी, वो हमारे पास चैप्टर की थ्योरी ख़त्म हो चुकी है। अब उसी चैप्टर में हमारे पास अब अंकीय प्रश्न हम लेंगे। तो अंकीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं इसके। तो हमारे पास अंकीय प्रश्न होगा। तो अंकीय प्रश्न के लिए हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वर्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्र लगाती है, चक्कर लगाती है। यानी हमारे पास 50 मीटर त्रिज्या का एक वर्तीय पथ है, उस पर हमारे पास एक कार 50 मीटर त्रिज्या के पर एक चक्कर लगाती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। यानी कुल दूरी निकालनी है और उसका विस्थापन भी हमको निकालना है। हमारे पास क्या है, एक वर्तीय पथ है, उस वर्तीय पथ पर हमारे पास जो कार चल रही है वो वर्तीय पथ के ऊपर चल रही है। तो हमारे पास सपोज करो ये वर्तीय पथ हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है, एक वर्तीय पथ है। इसकी हमारे पास जो त्रिज्या दे रखी है वर्तीय पथ की, वो केंद्र हमने मान लिया। त्रिज्या कितनी इसकी हमारे पास 50 मीटर, ये 50 मीटर ये हमने त्रिज्या केंद्र मान लिया इसका। तो यानी हमारे पास वर्तीय पथ की त्रिज्या दे रखी है, वर्तीय पथ की त्रिज्या हमारे पास r बराबर 50 मीटर, 50 मीटर त्रिज्या दे रखी है। और हमसे उसने पूछा कि इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। जब हम वर्तीय पथ पर चलते हैं तो हमें क्या निकालनी है, इसकी दूरी निकालनी है। और उसने पूछा, इसका हमने एक चक्कर पूरा कर लिया, एक चक्कर में चली गई दूरी। तो ये एक चक्कर में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, हम परिधि बोलते हैं वर्त की। तो यहाँ लिखेंगे वर्त की परिधि। वर्त की जो हमारे पास परिधि होती है वही हमारे पास क्या होता है, एक चक्कर में चली गई दूरी। वर्त की परिधि बराबर एक चक्कर में चली गई दूरी। यानी वर्त की परिधि बराबर एक चक्कर में चली गई दूरी। यानी वर्त का जो पथ है हमारे पास, इस पर हमने एक चक्कर में चली गई दूरी। तो वर्त की जो परिधि होती है 2 पाई r। 2 पाई का मान होता है हमारे पास 3.14 और r का मान हमारे पास 50। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 दूनी कितने हो जाएंगे, 100। तो 100 गुणा 3.14, जब इसका हम पॉइंट रखते हैं तो कितना आता है, 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो चुका है हमारे पास। तो हमारे पास निकल चुका है 314 मीटर। ये हमारे पास आंसर हो चुका है। तो यानी बुक वाले ने हमसे पूछा था एक पूर्ण चक्कर में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक चक्कर में यानी एक चक्कर में चली गई हमारे पास दूरी होगी 2 पाई r। तो हमारे पास r की वैल्यू यहाँ पर लगा दी। अब उसने पूछा एक पूरे चक्कर में चले गया विस्थापन। क्या पूछा है, उसने पूछा है विस्थापन, इसका विस्थापन भी ज्ञात कीजिए। तो एक पूर्ण चक्कर में कण का या वस्तु का जो भी दे रखा हो हमारे पास, या कार का, एक पूर्ण चक्कर में कार का विस्थापन हमको निकालना है। एक पूर्ण चक्कर में कार का विस्थापन, तो हम कार का विस्थापन निकालेंगे। अब हमारे पास विस्थापन में क्या देखते हैं, हम दिशा भी देखते हैं। विस्थापन में क्या देखते हैं, हम दिशा का भी निर्धारण करते हैं। जब कार हमारे पास यहाँ चलती है तो उसकी हमारे पास गति इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से गति होती है। तो हमारे पास एक दूसरे की क्या हो जाएगी, या डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। हमारे पास जितना इधर चलेगी हमारे पास इतना ही क्या चलेगी, वो इधर चलेगी। तो हमारे पास जो विस्थापन होगा एक तरफ प्लस का है आधा विस्थापन, एक तरफ हमारे पास विस्थापन क्या है, माइनस का है। तो इस प्रकार हमारे पास विस्थापन ये शून्य प्राप्त हो जाता है। तो हमारे पास जो विस्थापन होगा वो हो जाएगा 0। तो हमारे पास एक आंसर हमारे पास ये आ जाता है। अब हम इसके अंदर हमारे पास इसी टाइप के हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और दे रखे हैं, सबको हमको ऐसे ही करना है। तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन हमारे पास इसी टाइप के दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चन को हम स्वयं करेंगे, आप लोग स्वयं करें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर, जबकि तीनों चारों क्वेश्चन हमारे पास इसी टाइप के हैं। लिखा है एक कार एक शहर ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। एक शहर हमारे पास ए है, एक कार एक शहर ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तथा शहर बी से शहर ए तक
30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है। यानी एक शहर हमारे पास ए, एक शहर हमारे पास बी है, एक कार ए से बी की तरफ जा रही है 40 की स्पीड से, जो वापस आ रही है वो आ रही 30 की स्पीड से। तो कार की संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल और औसत वेग की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है? औसत चाल निकालनी है, औसत वेग निकालना है। तो हमारे पास एक शहर हमारे पास ए है, एक शहर हमारे पास यहाँ पर बी है। अब जब कार यहाँ से चली, जाने के लिए जो स्पीड है इसकी वो तो है 40 कार के लिए, और आने की जो स्पीड है वो है हमारे पास 30। तो हमारे पास दूरी तो उतनी रहेगी, हमारे पास दूरी घटने की नहीं। तो दूरी कितनी हमारे पास? x मान ली हमने। क्या मान ली? x। यानी जाने में लगा समय निकाल लो और आने में लगा समय, क्योंकि हमारे पास औसत चाल का सूत्र होता है हमारे पास, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी? ए से बी पे गए तब भी x दूरी चला, जब बी से ए पाए तब भी x दूरी चला। तो दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2x, x जाने के लिए और x आने के लिए, दूरी हुई हमारे पास 2x। अब हम क्या निकाल लेंगे? जब ए से चलाओ और बी पे पहुंचा तब कितना समय लगा, जब बी से वो यहाँ पाया ए पाया तब कितना समय लगा। तो हम दोनों क्या निकाल लेते हैं? समय। हम दूरी और समय दोनों को, दूरी को भी जोड़ लेते हैं जाने की और आने की, और जाने के लगा समय और वापस आने में लगा समय, उन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। एक बार फिर तरीका समझे, पहले क्या करना है हमें? हमारे पास जाने के लिए दूरी निकले, हमारे पास x, वापस आएगा तब भी हमारे पास दूरी x, तो दूरी कितनी होगी? 2x। अब हमें a से b पर जहाँ पहुँचने में लगा समय निकालना है, और फिर b से a पर वापस आने में लगा समय निकालना है, फिर दोनों समय को हमको जोड़ देना है, फिर फार्मूला लगाना है औसत चाल का, कुल दूरी बटे कुल समय। आओ देखते हैं। तो यहाँ हमने दूरी मान ली कितनी? x। तो हम निकाल लेंगे कार को a से b पर जाने में समय और वापस आने में लगा समय। तो स्पीड दे रखी है हमारे पास, जाने में स्पीड कितनी थी? कार की ए से बी तक जाने की चाल, जाने की चाल कितनी हमारे पास? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है हमारे पास। और वापस आने के लिए कार ए की बी से ए पर वापस आने की चाल कितनी है वो हमारे पास? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है हमारे पास, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? ए से बी पर जाने में लगा समय और बी से वापस ए में आने में लगा समय। तो ए से कार को ए से बी तक जाने में लगा समय, वो हमने t1 मान लिया। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यानी हमारे पास कार ए को कार बी तक जाने में लगा समय हमको निकालना है। तो समय बराबर होता है हमारे पास दूरी बटे चाल, और दूरी हमारे पास कितनी है? दूरी हमारे पास है x, और समय चाल कितना हमारे पास जाने के लिए? 40। तो समय क्या लिखेगा हमारे पास? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ली, t1 बराबर x बटे 40। अब कार को बी से ए तक वापस आने में लगा समय, कार को बी से ए तक वापिस आने में लगा समय। यानी अब की बार में क्या निकालना है? कार को बी से ए तक वापस आने में लगा समय, वो समय हमने मान लिया t2। समय बराबर क्या हो? दूरी बटे चाल। दूरी अब भी कितनी है हमारे पास? वापस आ रहे हैं x ही है, जाने के लिए दूरी x है और वापस आने के लिए दूरी भी x है। और चाल कितनी बदल चुकी है हमारे पास? कम हो चुकी है, 30 हो चुकी है। तो हमारे पास ये निकल चुका समय। तो हमें क्या निकालना है? औसत चाल। औसत चाल, तो औसत चाल का सूत्र लगाते हैं। औसत चाल, औसत चाल क्या होती है हमारे पास? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे और लगा समय या कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी हमारे पास? x जाने के लिए और x आने के लिए। समय कितना जाने के लिए? t1, वापस आने के लिए t2। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है? 2x बटे t1 और t2 के मान लगा दो। तो t1 का मान कितना हमारे पास? x बटे 40, और t2 का मान कितना हमारे पास? x बटे 30। अब हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर? इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आई ऊपर 2x, और नीचे से हम हल करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है? ये एलसीएम ले लेंगे इसका। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? ये एलसीएम लेते हैं इसका 40 का और 30 का,
30 कॉमन कर ले, 40 कॉमन कर 10 कॉमन आ चुका है हमारे पास, 4 × 12 120 आ चुका है, 120। यानी जिसका हमारे पास एलसीएम आया वो एलसीएम आया हमारे पास का 120। तो 40 से भाग करते हैं, 40 या 120, तो हमारे पास आता है 3x और ये आता है हमारे पास यहाँ पर 4x प्लस 4x। अब अगर हल करेंगे एलसीएम लेकर तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। तो हमारे पास 2x, ये 120 ऊपर की ओर जाएगा 120 और 4 और 3 7x, तो x कैंसिल हो चुका है हमारे पास। अब हमारे पास को ऐड के मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएंगे 240/7। अब 7 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 7 से जब भाग करते हैं हमारे पास कितना होता है 7 या 21, कितने बच गए हमारे पास 3 बच गए हैं हमारे पास, यहाँ पर 3 30 हो चुके हैं, 7 चौक 28, तो हमारे पास कितने बचे 2 0, तो कितने 7 दूनी 14 हो गए हमारे पास, कितने बच गए 6 7 8 56, उसके बाद कितने बच गए हमारे पास 7 56 4 7 5 35। तो इस प्रकार से हमारे पास जो औसत चाल आई है, औसत चाल जो प्राप्त हुई हमारे पास 34.1, यहाँ जोड़ सकते हैं या इतना छोड़ सकते हैं, तो 2-9 के आसपास हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास की औसत चाल प्राप्त हुई। तो हमारे पास जो इसकी औसत चाल निकलती है वो औसत चाल हमारे पास निकली इसकी 34 पॉइंट हमारे पास निकलता है 2-9 के आसपास, 34.29। तो हमारे पास ये चाल प्राप्त हो चुकी है। तो अब हम इसी के साथ और क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो निकल गई है हमारे पास 34 पॉइंट और समथिंग वैल्यू भी चल सकती है। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है हमारे पास वो आई है 2.8, या हम लिख सकते हैं इसको 2.9, 34.29। तो अब और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो हमने क्या देखा, औसत चाल में हमने जाने के लिए समय निकाला, वापस आने के लिए समय निकाला, कुल समय निकाला और कुल दूरी। तो हमारे पास इस प्रकार औसत चाल निकाल सकते हैं। तो अब विस्थापन इसका हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास इसके एक कंडीशन हो रहा है, उसका औसत वेग भी पूछ रखा है, औसत वेग। तो औसत वेग क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि जाने के लिए और फिर वापस आने के लिए जितना हमारे पास इधर जाएगा फिर वापस आएगा। तो दूरी हमारे पास क्या है, x है, यानी विस्थापन हमारे पास x है, एक तरफ प्लस का एक तरफ माइनस का। तो इसलिए हमारे पास औसत वेग आएगा इसका 0। क्या आएगा 0। तो इसी पर्सन का हमारे पास पार्ट है औसत वेग भी निकालना है हमें इसी पर्सन के अंदर। औसत वेग हमारे पास आ जाएगा 0, यानी जाने में हमें प्लस है, वापस आने में क्या कर लेंगे माइनस। तो हमारे पास वैल्यू विस्थापन हमारे पास वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 6 में क्या लिखा, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी v1 वेग से तथा शेष आधी दूरी v2 वेग से तय करता है। व्यक्ति की संपूर्ण यात्रा के लिए औसत वेग ज्ञात कीजिए, औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास कोई यात्रा थी हमारे पास, ये बिंदु ए से और बिंदु बी पर क्या हो जाती है, ए से प्रारंभ होती है, बी पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो उसने कहा कि आधी दूरी वेग v से और आधी दूरी वेग v2 से तय करता है। व्यक्ति की संपूर्ण यात्रा के लिए औसत वेग की गणना कीजिए। तो हमारे पास ये आधी दूरी होगी, पूरी दूरी कितनी मान ली हमने 2x। ये पूरी दूरी मेरे पास कितनी है 2x, हमने ये दूरी पूरी मान ली। तो आधी दूरी हमने कितनी कर दी, x कर दी, आधी दूरी x। बिंदु C पर आधी दूरी हो चुकी है और ये दूरी भी x। तो हमने क्या मान ला, हमारे पास जो संपूर्ण दूरी है a से लेकर वहाँ तक की है, b तक है। तो ये दूरी मान ली हमने 2x, आधी दूरी हमने कितनी कर दी x, a से c तक की, और c से b तक की आधी दूरी कर दी हमने x। अब बुक वाला क्या बोलता है हमसे कि आधी दूरी कितने वेग से तय कर रहा है वो v1 वेग से, और आधी दूरी कैसे तय कर रहा है वेग v2 से। तो हमें क्या निकालना है, औसत वेग। तो हम क्या निकाल लेंगे, कुल दूरी और कुल विस्थापन चाहिएगा हमको। तो हम क्या करेंगे, कुल दूरी तो हमारे पास कितनी है 2x है एक प्रकार से, यानी आधी ए और आधी ये कुल दूरी। तो हमें क्या निकालना है, a से c तक लगा समय और c से b तक लगा समय। तो हम समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, वस्तु को व्यक्ति है हमारे पास, व्यक्ति को a से c तक जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, या निकाल सकते हैं पहुंचने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यानी हम विस्थापन निकाल रहे हैं वो एक निकाल लेंगे। तो हम लिख सकते हैं विस्थापन बटे
वेग, समय बराबर दूरी का मतलब विस्थापन वेग, यानी वेग बराबर विस्थापन बटे समय और दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो विस्थापन कितना हमारे पास x, वेग कितना शुरुआत में v1 और ये मान लिया हमने t1। अब हम क्या करना, C से B पर पहुंचने में लगा समय, C से B तक पहुंचने में लगा समय, वो मान लिया हमने t2। वही विस्थापन बटे वेग, विस्थापन कितना हमारे पास x है आधी दूरी, और वेग कितना हो चुका हमारे पास v2। अब हम निकालना औसत वेग, औसत वेग तो कुल विस्थापन बटे कुल समय, यानी हमारे पास वेग बराबर क्या, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय, यानी हमको क्या निकालना, ए से सी पे पहुंचने में लगा समय और सी से बी तक पहुंचने में लगा समय। हमने t1 t2 निकाल लिए, औसत वेग निकालना। तो कुल विस्थापन कितना हमारे पास 2x है और कुल समय कितना हमारे पास t1 प्लस t2 है। तो हम क्या करते हैं, अब t1 t2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो हमारे पास 2x अपॉन t1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x बटे v1, x बटे v1, और हमारे पास अब t2 की वैल्यू कितनी है, x बटे v2। तो हम क्या करते हैं, x बटे v2 का प्रयोग करते हैं। अब 2x हम क्या करते हैं, x हमने इसमें तो कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचता है 1/v1 प्लस 1/v2 वैल्यू बचती है। अब x से x हटा दिया हमने, कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास 2 इसका एलसीएम लेंगे हम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो v1 इंटू v2 आएगा और हमारे पास वैल्यू बचेगी v1 प्लस v2। तो हमारे पास ये दोनों गुणा कहाँ पहुँचेगी, 2 के साथ पहुँच जाएगी। तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो हमारे पास ये निकल चुका है हमारे पास औसत वेग, औसत वेग, यानी उस व्यक्ति का जो हमारे पास चल रहा था बिंदु ए से बी पर, जितने आधी दूरी सी तक और सी से फिर आधी दूरी बी तक पहुंचने में हमारे पास वेग v1 v2 थे, तो उसके द्वारा जो उसका औसत वेग था वो औसत वेग प्राप्त होगा उसका 2v1 v2 अपॉन कितना v1 प्लस v2। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज में इस प्रकार के हमारे पास प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों को हल करके देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम उसको बताएं। थैंक्स।